अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो मेरी इस टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें सामने रख दूंगा जिसके बाद आपको फैसला करना मुश्किल नहीं होगा। आप सारी सिचुएशन समझ जाएंगे कि क्या हुआ इस वीडियो के अंदर, कि लाहौर का रहने वाला बिलावल किस तरह बहावलपुर के चिड़ियाघर के शेरों की खुराक बन गया। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप न्यूज़ से अपडेट होते रहें और बाकी भी कुछ मामला जो हैं आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अब बिलावल जो है वो बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों की खुराक बना। रात के टाइम चिड़ियाघर के अंदर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इतनी वहाँ पे उन्होंने सख्ती की होती है, ताकि क्योंकि खूनखार जानवर भी हैं वहाँ पे, बहुत से मामला ऐसे हैं कुछ चोरी ना हो जाए, क्योंकि जो चौकीदार वगैरह हैं उनको सारा हिसाब किताब देना पड़ता है कि क्या चोरी हुआ क्या चोरी नहीं हुआ। अब बिलावल के जो वालिदैन हैं वो कहते हैं कि हमारा बेटा जो है ना अच्छा खासा सेहतमंद था, 70-80 किलो के करीब उसका वजन था और सेहतमंद नौजवान था। नशा करता था लेकिन नशा उसने छोड़ दिया था बकौल उसके वालिदैन, लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं कि अभी भी वो कभी कभार देखा गया है कि वो नशा करता था। अब वो बहावलपुर पहुंच गया लाहौर से। बहावलपुर के अंदर वो चिड़ियाघर में गया, कैसे छुप के वो चला गया, कैसे उसने ये सारा दिन गुजारा, फिर रात के 12 बजने का इंतज़ार किया, क्योंकि वो जो इंतज़ामिया वो कभी कहती है कि वो खुद अंदर फलांग कर गया, कभी कहती है कि वो नशे में था गिर गया अंदर, और एक फिर नया उनका मौक़िफ़ आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो शेर के बच्चे चोरी करने आया था। अब बिलावल शेर के बच्चे चोरी करने आया था या बिलावल का कुछ चोरी हो गया है, इन सारी चीज़ों को आपके सामने आज रखता हूँ। जो वहाँ की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि जो सेहतमंद शेर है ना, बड़ा शेर जो है वो 7-8 किलो रोज़ाना का खाना खाता है रात के टाइम। जब उसको बंद करते हैं ना, उसको खाना दे के, दिन में भी थोड़ा बहुत डालते रहते हैं लेकिन रात के टाइम पे उसको रात के टाइम 7 से 8 किलो गोश्त डालते हैं एक शेर को। डालने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पर शेर अपनी खुराक पूरी करके बैठा है। आपने नोट किया होगा अक्सर वीडियोस में, नेशनल ज्योग्राफिक या कोई भी वीडियोस देखें, जब शेर का पेट भर जाता है ना तो फिर वो उस खुराक को नहीं छेड़ता, वो छोड़ देता है, फिर उसे दूसरे परिंदे दरिंदे खाते हैं। वो अपना सिर्फ पेट भरने की हद तक होता है, उसको ये नहीं होता कि मैं जमा भी कर लूँ। अब एक शेर अगर 7-8 किलो खाता है तो वहाँ पे 4 शेर थे, चारों को मिला लो तो 30-35 किलो लगा लो, ठीक है। अब बिलावल का वजन जो है वो 70 किलो है, 70 से 80 के दरमियान बता रहे हैं उसके घर वाले। अब वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। अगर उसको शेर खा गया तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? पुलिस वाले उसके वालिदैन को क्यों दबा रहे हैं कि आप लोग इस मामले पे बात ना करें? उसके वालिदैन की तरफ से मौक़िफ़ आया था कि हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कुछ इदारों की तरफ से कि आपका बेटा मर गया है, बस यही एक्सेप्ट कर लें, बात ना करें, किसी मीडिया पे ना आएँ। तो क्या वालिदैन का अपनी औलाद के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है? आप इन्वेस्टिगेशन करें, उनको बताएं, या फिर इस इन्वेस्टिगेशन के पीछे बहुत सी काली भेड़ें सामने आने वाली हैं। ये मेरी एक अपनी राय है, इस पे आप कोई हतमी फैसला नहीं ले सकते, लेकिन आप सोच विचार ज़रूर कर सकते हैं कि कड़ियाँ कहाँ से कहाँ मिल सकती हैं। 4 शेर जो कि अपना खाना खाने के बाद चिड़ियाघर में आराम करते हैं, रात के 12 बजे उनके सामने एक नौजवान जाता है। भूखे शेर हो तो फिर तो कहते हैं कि वो खा लेंगे, लेकिन वहाँ पे तो उन शेरों ने खाना खाया हुआ था, फिर भी पूरे का पूरा बिलावल खा गए, सिर्फ खोपड़ी एक बाजू मिला है उसका। कोई उसकी सही तरीके से तहकीकात नहीं हो रही। अब यहाँ पे कुछ मामला मैंने पिछली वीडियो में कुछ थोड़ा सा जिक्र किया था, उसके बाद कुछ और वीडियोस भी मैंने अब देखी हैं जिनमें ये जिक्र आ रहा है, तो मैं भी आपसे ये बात करना चाहूँगा कि शायद ये मामला इसी तरफ ना जाता हो। ऑर्गन्स की स्मगलिंग, इंसानी अज़ा, क्या बिलावल उन लोगों के हत्थे चढ़ गया जो स्मगलिंग करते हैं इंसानी अज़ा की? कोई गुर्दे, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई मैदा, मतलब जो जो चीज़ें ट्रांसप्लांट हो सकती हैं उनकी कोई स्मगलिंग का मसला तो नहीं है इसके पीछे? जैसे पुलिस उनके वालिदैन को प्रेशराइज़ कर रही है तो फिर तो यही लगता है। मैंने आपसे जिक्र किया था एक सरेआम वालों का प्रोग्राम था मुजफ्फरगढ़ के इलाके से, जहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि बंदा जो है वो मुर्दे खाता है। अब वो मुर्दे
पुराने मुर्दे नहीं, जो मुर्दा दफना के गए फौरी तौर पे उसे निकाल के उसे खाता था। वहाँ भी कुछ ऐसे ही मामला लगते थे मुझे, जिसको दूसरा रंग देके स्टोरी को क्लोज कर दिया गया था। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मामला लग रहे हैं। कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं आ रही इसके ऊपर, कोई सरकारी इदारों की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आ रही। बस यही कहा जा रहा है कि वो चोरी करने आया था या वो अंदर गिर गया। बस गोल मोल कहानी सुनाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे थे जो कि उस एरिया के ख़राब थे, पूरे चिड़ियाघर के सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि शेर को पीछे वाले कमरे में रात को रखा जाता है, जिसकी दीवारें 2-2 मंजिला ऊपर हैं, यानी कि 20-20 फुट ऊपर हैं। अब उनके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है। बिलावल कैसे वहां पहुंच गया? तो ये 3-4 चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब फैसला आपका है। इस टॉपिक पे मेरी आज की ये लास्ट वीडियो है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी केस की। बाकी इंसाफ, कहते हैं जब इंसाफ नहीं होता ना तो कौमें तबाह हो जाती हैं। कौमें गुर्बत से तबाह नहीं होती, ना इंसाफी से तबाह होती हैं। गुर्बत बर्दाश्त हो जाती है। जापान, जहाँ पे एटम बम गिराया गया, लेकिन आज भी वो दुनिया में टॉप के ऊपर है। तो ये देखें, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।